सभी को जय यीशु। दोबारा इस प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से मैं ब्रदर एंथनी आप लोगों को स्वागत करता हूं और विशेष रूप से स्वागतम करता हूं कि आप लोग हर समय जुड़ते हैं और प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्योंकि प्रभु की वचन ही सामर्थ, शक्ति और आशीष है। आज जो वचन के ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे वो वचन है, धनी कौन है या धनी व्यक्ति कौन है या धनी कौन हो सकता है। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो भी कुछ बताएंगे उसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आइए, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो भी विनती आप करना चाहते हैं, जो भी विनती आपके हृदय में है, परमेश्वर उसे पूरा करे और प्रभु की आशीष आपके जीवन में उतर कर आए। आपका विश्वास आपको और भी आगे लेकर जाए और आपके द्वारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कार्य करे। आपके विश्वास के कारण आपके परिवार में आशीष उतर कर आए। जो भी वचन आप सुन रहे हैं वो वचन आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार के रूप से लौट कर आए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को परमेश्वर उसके उस पवित्र नाम से पूरा करे। आमीन। जय यीशु। मेरे प्रियजन, विश्वास कीजिए, जब भी धनी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, हम और आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत सारे घर होना चाहिए, बहुत सारे गाड़ी होना चाहिए, उस व्यक्ति को धनी कहा जाएगा। मेरे प्रियजन, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलता है, वो धनी व्यक्ति बन सकता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उसने आकर परमेश्वर से कहा कि मैं स्वर्ग राज्य में जाना चाहता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। और उसे ये पता नहीं था कि उसे क्या करना पड़ेगा। तब वो आकर ईसा से पूछा कि मुझे बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। तब ईसा ने उससे कहा, तुम क्या सब कुछ नियम पालन करते हो? उसने कहा, लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 18 से ये वचन लिखा हुआ है, जहां पर एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से ये पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ईसा ने यह सुनकर उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। वो ये सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। हम लोगों के जीवन में ये अर्थ हमारे जीवन में बहुत सारे मायने रखते हैं। धन के कारण लोग कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं, खून पर उतर कर आ रहे हैं, चोरी डकैती पर उतर कर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अपने जीवन में फ्रॉड मतलब ठकाने की बातें करते हैं और करके वो धन को उपाय के हिसाब से अर्थ को अपने जीवन में लाते हैं। मेरे प्रियजन सुनिए, परमेश्वर चाहता है कि आप भी धनी बनिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भी सब कुछ रहे। तब जब आप परमेश्वर ईसा मसीह के वचन को सुनेंगे, तब जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा। बहुत सारे जन कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करो। मैं सभी से कहता हूं, पहले परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को जानने के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन को अपने घरों में फैलाने के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ रहे उसके लिए प्रार्थना करो। नहीं करते हैं, मुझे ये चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करो।
मेरे घर में ये चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करो। मगर बहुत कम लोग आकर कहता है कि मेरे घर के लोगों के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो, मेरे जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो, मेरे मुक्ति के कारण, उद्धार पाने का कारण के लिए प्रार्थना करो, जो बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग भीड़ में दौड़ रहे हैं कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। चंगाई आपको मिलेगा ही, प्रभु का वचन ही चंगाई है। चंगाई किसी के हाथ से, किसी के पैर से, किसी के छूने से नहीं आता है। चंगाई परमेश्वर का वचन से आता है। परमेश्वर का वचन ही चंगाई दाता है। आमीन। और जो वचन हमें और आपको सामर्थ प्रदान करता है। प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 8 में उसने कहा कि तुम्हारे क्या जरूरत है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि उन सभी के बारे में तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है। उनके सामने समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज को जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे स्वर्ग पिता को पता है तुम्हें ये संपत्ति चाहिए, तुम्हें ये चीज चाहिए, तुम्हारे प्रार्थना का कारण ये है और तुम इसलिए विनती कर रहे हो कि तुम्हें ये दिया जाए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में कहा गया है, परमेश्वर के इस वचन में उसने कहा, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों को खोज में गैर यहूदी लोग रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। उसे पता है आपको ये चाहिए, आपके जीवन में ये बहुत जरूरी है। इसके लिए धनी होना परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण ले लीजिए सोलोमन को। राजा सोलोमन ने जब प्रार्थना में परमेश्वर का दर्शन पाया, तब राजा सोलोमन ने, परमेश्वर ने उससे कहा क्या चाहिए बोलो। धन चाहिए, सोना चाहिए, बहुत सारे दामी पत्थर चाहिए, या बहुत सारे कुछ चाहिए। उसने एक भी चीज नहीं मांगा। सोलोमन ने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर देना है तो तू अपना ज्ञान दे, जिसके द्वारा मैं तेरे दिए हुए जितने भी लोग हैं उन्हें मैं चला पाऊं। परमेश्वर का ज्ञान के बारे में उसने मांगा, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में उसने कहा, जो ज्ञान परमेश्वर देना चाहते हैं। हालेलुया। जो ज्ञान परमेश्वर, और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हुआ हूं कि तूने दुनिया का कोई भी संपत्ति नहीं मांगा, तूने परमेश्वर का ज्ञान मांगा है। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति में सोलोमन को कहा जाता है। इसके ऊपर और कोई ज्ञान नहीं था। उदाहरण के स्वरूप सोलोमन के दरबार पर एक बार 2 माएं आई थी एक बच्चे को लेकर, और दोनों ही माएं दावे करने लगे ये बच्चा मेरा है, और दोनों ही झगड़ा करने लगे कि नहीं ये बच्चा मुझे दे देना चाहिए। तब सोलोमन ने उनके उपाय निकाला। सोलोमन ने कहा एक काम करो, सेना से कहा इस बच्चे को काट दो, आधा इनको दे दो, आधा उनको दे दो। तब उस बच्चे के असली मां जो थे उसने कहा नहीं नहीं, इसे काटना नहीं पड़ेगा, बरंग उसे दे दो कि उसके पास रहे, कि मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तब सोलोमन को पता लगा कि इसकी असली मां कौन है। तब उसने कहा इसे ये बच्चे को दे दो। आप जानते हैं इस तरह उसने बहुत सारे ज्ञान दिखाए। एक बार रानी सीबा आई थी उसे उसकी ज्ञान की परीक्षा करने के लिए, और इसकी ज्ञान की परीक्षा के कारण उसने 2 फूल को लाए थे, जो कहा जाता है एक बना हुआ फूल और एक बगान से लेकर आया गया फूल। और सोलोमन से पूछा गया था कि इसमें से असली फूल कौन सा है। सोलोमन ने अपने दरवाजे की खिड़की को खोला, अपने घर के खिड़की को खोला और खोलकर कहा थोड़ी बाहर से हवा आने दो, और हवा के साथ साथ मधुमक्खी उड़कर आए, और मधुमक्खी आकर असली फूल पर बैठे, और जब उस पर बैठे तो उसे पता लग गया कि असली फूल कौन सा है। मेरे प्रियजन, ये ज्ञान सभी को नहीं मिल सकता है, ये ज्ञान परमेश्वर ने दिया है।
धनी कौन बन सकता है? धनी परमेश्वर का ज्ञान हमें और आपको बना सकता है। आपके पास अगर परमेश्वर का धन रहेगा, आप ज्ञानवान बन जाएंगे। वचन कहता है, जब अब्राहम को ईश्वर ने पुकारा, जब उसके नाम अब्राम था, जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, परमेश्वर ने कहा, मैं सब कुछ दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे जो भी जरूरत है मैं पूरा करूंगा, तेरा हर चीजों को मैं देखूंगा। आप जानते हैं, वचन कहता है आदि पुस्तक अध्याय 12 में कि वो व्यक्ति ने सब कुछ छोड़कर निकल कर आया। वचन कहता है कि उसने अपने घर के लोगों को, अपने कुटुंब को, अपने सब कुछ को उसने त्यागा, और त्याग कर परमेश्वर के नाम से वो निकल कर आगे बढ़ा। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दे और उस देश जाओ जिसमें तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वो कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, और जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारा द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति जिसे अचानक परमेश्वर ने चुना और उसने कहा, निकल आओ, सब कुछ छोड़कर निकल आओ। अगर आज हमें और आपको कोई कहेगा सब कुछ छोड़कर निकल आओ, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास धन है, मुझे उस धन की लालच है, मुझे सोच है, मैं क्या करूंगा पता नहीं है, क्या मैं निकल पाऊंगा, ये सोच मुझे मार देगा, और उसके कारण मैं आगे निकल नहीं पाऊंगा, रात को सो नहीं पाऊंगा। सोचते सोचते हमारे और आपके दिमाग में वो घूमता रहेगा कि अरे अभी क्या होगा मुझे पता नहीं है, अभी क्या करेंगे वो भी मुझे पता नहीं है, कैसे मैं निकलूंगा वो भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो सोच मेरे जीवन में बैठा रहेगा। सुनिए, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 16 से है कि फिर ईसा ने उनसे कहा, एक दृष्टांत सुनाए। किसी धनवान के जमीन में बहुत फसल हुई थी, और वो अपने मन से इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मैं यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा, और उसमें अपनी सारी उपज और अपनी माल अटका करूंगा, और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा सामान अटका है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। देखिए, ये धनवान जिसने अपने धन के ऊपर विश्वास किया। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अपने धन के ऊपर विश्वास किया। इस धन के कारण उसे हॉस्पिटल के बेड में पहुंचना पड़ा, दोबारा वो लौट कर नहीं आए, क्योंकि उसने अपने अर्थ के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर भरोसा किया, निर्भर किया अपने पैसे के ऊपर कि उसका पैसा उसे बचा सकता है। मेरे प्रियजन, अगर आपको कोई बचा सकता है, वो नाज़रेत यीशु मसीह बचा सकता है। आमीन। वचन कहता है, अगर तुम्हें किसी से डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारे आत्मा और तुम्हारे हृदय दोनों को मार सकता है, उससे मत डरो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 4 में लिखा हुआ है, मैं मित्र से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसे मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हां, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। डरो उससे जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरो। ये धनवान ने अपने जीवन में सोचा कि मेरे पास बहुत सारे खाना है, अभी अपने मन से कहो, आनंद उठाओ, खुशी मनाओ। बहुत सारे जन कहते हैं कि मेरे पास अभी धन है, मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रभु की आराधना जरूरत नहीं है। उसे पता नहीं है इन सभी धनों के पीछे परमेश्वर का हाथ है। उसे पता नहीं है इतने कुछ आपको दिया जा रहा है जो आप परमेश्वर के नाम के कारण व्यवहार हो सकते हैं।
मगर हम लोग अपने जीवन में, अपने समय में सबसे ज़्यादा इस अपने धन पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण हम लोग परमेश्वर की आशीष को लाभ कर नहीं पाते हैं। आज आपका परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। आपका परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी धनों के ऊपर निर्भर मत करो। आज और एक कहानी मैं बताता हूं, बाइबल में बहुत ही सुंदर, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19। ईसा यरीको के प्रवेश कर आगे बढ़ रहा था। जक्कायुस नामक एक प्रमुख और धनी नौकीदार यह देखना चाहता था कि ईसा कौन है। एक धनी व्यक्ति जिसके मन में अशांति, दुख और कष्ट है, क्योंकि उसे पता था कोई उसे पसंद नहीं करता है और वो हर जनों से पैसा लेता था, और वो पैसा अगर कुछ लेते हैं तो और भी ज्यादा बैच के साथ उसे मांगता था, इसीलिए कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। मगर ये धनी व्यक्ति अपने मन की शांति को ढूंढने के लिए एक पेड़ पर चढ़कर बैठा और अपेक्षा करने लगे कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। मैं दूसरे कोई वचन में जरूर बताऊंगा कि अपेक्षा होना कैसा चाहिए। मेरे प्रियजन, ये जब अपेक्षा करने लगे, यीशु आए और यीशु आकर उससे कहा, उतर कर आओ जक्कायुस, आज मैं तुम्हारे घर पे जाऊंगा। आमीन। आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वचन कहता है, प्रकाशना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में लिखा है, परमेश्वर, मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरे वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहां आकर उनके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियजन, हम और आप अपने जीवन में धनी बन सकते हैं अगर हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, अगर हम और आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में जोड़ेंगे, अगर हम और आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में रखेंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को रखा है, उसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, उसके मोड़ को परमेश्वर ने बदल दिया, उसके जीवन के हर एक मोड़ को परमेश्वर ने नया कर दिया, उसे ऐसा धनी बनाया जिसके लोग देखते रह गए कि ये व्यक्ति कौन है। आज एक ही परमेश्वर आपके जीवन में वही आशीष देना चाहते हैं। आज एक ही परमेश्वर आपके जीवन में उस सामर्थ को देना चाहते हैं जिसके द्वारा आप जान पाएंगे आपका परमेश्वर कौन है, आपके जीवन में वो कौन सी आशीष देना चाहते हैं, आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं। अगर आज आपके जीवन में वचन पहुंच रहा है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सामर्थ और शक्ति का कारण बनेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु को जान पाएंगे, क्योंकि जो वचन आपके जीवन में पहुंच रहा है वो वचन आपके जीवन को सिर्फ नहीं, आपके परिवार में, आपके परिवार के लोगों में भी चिन्ह और चमत्कार का कार्य करना चाहते हैं। अगर आप जगत के धन के पीछे दौड़ेंगे जो आपको गड्ढे में लेकर जाकर खड़ा कर देगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 39 में कहा गया, ईसा ने उससे एक दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता है, दोनों ही जाकर गड्ढे में गिर जाएंगे। मेरे प्रियजन, आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप धनी बनना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके जीवन को परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार बने, तो आप प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो वचन आपके जीवन को सामर्थ से भर सकता है। जिस वक्त आप प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु ही आपके जीवन को बदलेगा और जिसके द्वारा आप प्रभु यीशु के काम को ऊंचा कर पाएंगे। क्या आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को भरना चाहते हैं? अगर आपकी उत्तर हाँ है, आज यीशु आपको बुला रहा है। इस वचन के द्वारा, इस वचन के सुनने के द्वारा, इस वचन के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर आपको पुकार रहा है।
अगर ये वचन आपके पास जा रहा है, हम लोगों के साथ अगर आप जुड़े हैं, आपके जीवन को परमेश्वर सामर्थ्य से भरना चाहते हैं। वो आपको भी धनी बनाना चाहते हैं। वो आपके जीवन में भी सामर्थ्य देना चाहते हैं। वो आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष, कृपा और दया से भरना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन को वो बदलना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा। आज के वचन खत्म करने से पहले एक छोटी सी गवाही। एक दीदी प्रार्थना में आई थी और जिसने बार बार कहा कि ब्रदर मुझे एक घर चाहिए, तो मैंने उसे भजन संगीता 128 पढ़ने के लिए कहा था और मैंने उससे कहा कि इस वचन पर विश्वास के साथ निर्भर करते हुए इस वचन को दोहराते रहो, क्योंकि इस वचन पर बहुत सामर्थ्य है और ये वचन तुम्हें आशीष प्रदान करेगी। और जिस वचन के द्वारा तुम्हें परमेश्वर, जो प्रार्थना तुम कर रहे हो, उस प्रार्थना में परमेश्वर उत्तर दान करेगा। और उसने विश्वास के साथ इस वचन को पढ़ना चालू किया। विश्वास के साथ वो वचन को पढ़कर ईश्वर को धन्यवाद देना चालू किया। और जब उसने प्रार्थना करना चालू किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। धन्य है वो जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम अपने हाथों की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। उसने कहा, धन्य है वो जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम अपनी हाथों की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताते हो। आमीन। और विश्वास कीजिए, उसने इस वचन पर विश्वास की है और विश्वास के कारण ये साल परमेश्वर ने उसे एक घर बनाने की आशीष प्रदान की है। आमीन। आज बहुत सारे जन, जितने जन बैठे हुए हैं टीवी के सामने में, शायद आपके दिल में भी यही प्रार्थना है। प्रभु इस प्रार्थना को पूरा करेगा। आप विश्वास कीजिए, आपको भी वो धनी बनाना चाहते हैं। अगर आप धनी होना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में जरूर उतर कर आएगा। अगर आपको प्रार्थना भवन की इस टीवी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हमें ज़रूर बताइए, नीचे दिए हुए नंबर में ज़रूर बताइए, जिसके द्वारा हम लोग और भी परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, परमेश्वर की काम कर पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे कि परमेश्वर कैसा काम कर रहा है। अपने गवाही को प्रार्थना भवन टीवी चैनल में ज़रूर बताइए, जिसके द्वारा लोग और भी प्रभु के वचन को जान पाएगा और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम को फैला पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह आपके साथ में रहे। अगर कोई भी विषय को लेकर आप संपर्क करना चाहते हैं, प्रार्थना के विषय को लेकर या कोई भी प्रार्थना सभा के लेकर, आप नीचे कैप्शन में दिए हुए नंबर है जिससे आप बातें कर सकते हैं। हम लोग उपवास के साथ आपके लिए दुआ जरूर करेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको चिन्ह और चमत्कार से जरूर भरे। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट जरूर लिखिए, कि जिससे पता लगेगा कि आप जुड़े हुए हैं और प्रभु की आशीष आपके जीवन में फैल रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति आपके जीवन में उतर कर आए। प्रभु आपके साथ में रहे। आमीन। सभी को जय यीशु।